सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं जनता को बर्बाद करने के लिए। ये तो है जनता दरबार, जाते नहीं आप लोग वहाँ बात? तो जनता दरबार में होता क्या है? आज जो शब्द उसने बोला है कल पूछेंगे 10 मिनट के बाद तो कह के पता नहीं क्या हुआ है। मुख्यमंत्री तो जश्न मनाया उन्होंने। जश्न तो अब ट्रम्प आता है तब भी मनाते हैं, आज भी मना रहे हैं। लेकिन आप बताओ इन्होंने जो डील करी है उसमें हिंदुस्तान का किसान तो मारा जाएगा। ये जश्न सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है, जहाँ पर जो पूंजीपति बैठे हुए हैं ना उनको कुछ रोजगार देना है। नमस्कार, 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी में दिल्ली की जनता से जानना बेहद जरूरी है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्या रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। क्या एक साल बेमिसाल रहा या एक साल पूरी तरीके से बेकार रहा? क्या कुछ है राय, जानते हैं समझते हैं दिल्ली वालों से ही। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरसी दीक्षित है बेटे। दीक्षित जी, क्या कहेंगे? एक साल हो गया है बीजेपी सरकार को, कैसे रहा है एक साल? एक साल तो दिल्ली की सभी जानते हैं, सभी जैसा रहा, जैसे इनके 10 साल रहे वैसा एक साल रहा। अच्छा, जैसे 10 साल थे वैसे एक साल। हाँ। 10 साल तो बेमिसाल बताते हैं। ना 10 साल में एक भी काम बता दे मेरे को, जो ये होया जिसको ये कैस के एक भी काम इनका, चाहे वो बाहर की फॉरेन पॉलिसी का होया या अंदरूनी होया, कोई भी काम ठीक है। मुख्यमंत्री तो जश्न मनाया उन्होंने, रिपोर्ट कार्ड अपनी जारी करी। वो तो भाई जश्न तो अब ट्रम्प आता है तब भी मनाते हैं, आज भी मना रहे हैं। लेकिन आप बताओ इन्होंने जो डील करी है उसमें हिंदुस्तान का किसान तो मारा जाएगा। बांग्लादेश हमने बनाया था, उनके वो अब हमें भी आंखें दिखा रहा है। मतलब 3 इंजन 4 इंजन होने का कोई फायदा नहीं हुआ दिल्ली में। बिल्कुल फेल है जी ये मेरी नजरों में। हो सकता है मेरे सारे वादे किए थे, 2500 देंगे, मुफ्त सिलेंडर, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अटल कैंटीन। भाई सबसे पहले दिन का 15 लाख का था सेंटर का, याद है आपको पुराना? और 1.5 करोड़ या 2 मेरे की तरफ पका नहीं 2 करोड़ नौकरियां थी, तो कहाँ गई? बच्चे तो बेचारे अब तो उसमें घूमे हैं, पट्टा लगाओ, कावड़ लाओ या मंदिरों में खड़ताल बजाओ। तो यही किया है पिछले 10-11 साल में। हाँ, यही है जो कोई। दिल्ली में भी क्या लग रहा है, यही कर रहे हैं कि कावड़िया ये सब चीजों में ही लगे? भाई दिल्ली में तो कुछ है ही नहीं, दिल्ली में तो बल्कि अब हमारी उम्र और कम होगी। ये जो प्रदूषण के लिए यहाँ आए हुए हैं, जो भगवान ने दिया था वो भी, हाँ वो भी छीन लिया इन्होंने। जो हमने ये सोचा था कि हम सेंचुरी लगाएंगे, लेकिन अब मुश्किल लगता है अगर हम 10 साल और दिल्ली में रह गए तो मेरी सेंचुरी तो गई। अच्छा, हाँ, ये आपने सोचा? सोच लिया मेरी सेंचुरी गई। सरकार ने आपकी सेंचुरी छीन ली। कहाँ सेंचुरी छीन ली? क्यों? यमुना में देखिए क्रूज चला दिया आपके लिए, अरे परिवार के साथ। यमुना में एक बात बताओ बेटे, अगर मैं टंकी में अपनी ऊपर जाके और ये फिल्टर वाटर डाल लूं तो मेरे लिए है ना, दूसरे पड़ोसी के लिए तो नहीं है। अब इतनी बड़ी जनता यमुना में अब खुली क्यों कहलवा रहे हो मेरे से? उसमें तो मिनरल वाटर डाला हुआ था जिसमें हमारे साहब नहाने जा रहे थे। यानी सिर्फ प्रचार तक सारे काम रहे हैं। सब बेकार। आप क्या कहेंगे सर, बेमिसाल रहे दिल्ली के एक साल या बेकार रहा? देखो, दिल्ली में जो बेमिसाल की बात करते हैं ना, मिसाल तो पहले दिया करते थे कि लोगों ने जान नौछावर कर दी। आज की सरकार जान ले रही है बस, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो। आज एक मजदूर आदमी काम करने जाए तो घंटों घंटों मालिक उसको डांटता है कि तू आया क्यों नहीं टाइम पे, बसें नहीं है, बसों में भीड़ इतनी है। बस में जो सिक्योरिटी थी वो सिक्योरिटी भी खत्म हो गई। तो आज की जो स्थिति है ये सिर्फ क्या है ना, एक पुरानी बिल्डिंग को पोत के बाहर से और नया दिखाने का प्रयास कर रही है सरकार। अभी जैसे डिस्पेंसरियों को भी जो दिखा रहे हैं ना, आरोग्य मंदिर बना रहे हैं, पुरानी डिस्पेंसरी को लीपा पोता गया है, इन्होंने नई डिस्पेंसरी कोई नहीं बनाई। जश्न किस बात का मन रहा है? ये जश्न सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है, जहाँ पर जो पूंजीपति बैठे हुए हैं ना उनको कुछ रोजगार देना है। जैसे उनको बोलना है कि भाई आ जाओ, तुम्हें कुछ रोजगार देना है, कुछ कंपनियों को काम देना है, वहाँ पर गमले लगाओ, ये पेड़ पौधा करो, ये सजावट करो। ये सिर्फ उनके लिए फ़ायदा कर रही है, ये दिखावटी है और कुछ नहीं है। एक साल दिल्ली वालों के लिए नहीं किया तो किसके लिए काम किया फिर सरकार? ये सरकार यहाँ अगर यहाँ भी देखा जाए ना तो सिर्फ बड़ी बड़ी पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, कंपनियों के लिए काम हो रहा है, ना कि जनता के लिए। आप देखिए हमारे क्षेत्र में पानी का बुरा हाल है, गंदा पानी आता है पीने का। वो बोले क्रूज चला दिया, परिवार के साथ क्रूज का मजा। ये सिर्फ क्या है ना, ये तो सिर्फ अपने घर में प्यूरीफाई लगा के बैठे हुए हैं अच्छी हवा के लिए। और ये ऐसी दिल्ली में रहते हैं जो एक दिल्ली अलग है और एक मजदूरों की दिल्ली अलग है, 2 दिल्ली है इस देश। पुरानी सरकारों की करनी थी। नहीं, पुरानी सरकार तो केंद्र में तो कब से सरकार थी? किसकी थी? भूल जाती है वो। किसकी थी? बीजेपी की सरकार। दाम लगाते वक्त भूल। हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। यूपी में किसकी है? बीजेपी की सरकार है। दिल्ली किससे घिरी हुई है?
बीजेपी की सरकार से चारों तरफ, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, तो ये चारों तरफ से सरकार घिरी हुई है। अगर यहाँ प्रदूषण हो रहा है तो प्रदूषण हो रहा है असल में गाड़ियों का, और गाड़ियों पे कोई रोकबंदी नहीं, क्योंकि कंपनियों को प्रॉफिट पहुँचाना है, जनता को प्रॉफिट नहीं पहुँचाना। जनता मरे जिए, इनसे उनसे जनता से लेना देना नहीं है इन सरकारों का। तो आप कितने नंबर देंगे रेखा गुप्ता को? मैं अगर 0 से भी कोई नंबर होता ना कम तो वो दे सकता था मैं, 0 से भी कम। अरे कह रही है अटल कैंटीन खोल दी हमने, देखिए आरोग्य मंदिर बना दिया। अरे आरोग्य मंदिर कौन से बनाए? इसमें इलाज नहीं है, दवाई नहीं है। हॉस्पिटलों में जो दवाई मिलती थी, सरकार ने अभी पीछे घोषणा की है कि पीपीपी के तहत हम हॉस्पिटलों को भी दे देंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो जब बताइए पब्लिक प्राइवेट के हाथ में देगा, गवर्नमेंट कह रही है कि 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देंगे। अबे भैया 5 लाख का आयुष्मान कार्ड क्यों दे रहे हो? 5 लाख के हिसाब से जिस एरिया में जितने लोगों को आप इलाज दे रहे हो उतना ही सरकारी हॉस्पिटल में पैसा लगा दो, प्राइवेट से अच्छी स्थिति सुधर जाएगी। मगर क्या है, आयुष्मान कार्ड के नाम पर उधर भी इलाज खत्म करना है और आयुष्मान से भी किसी को इलाज नहीं मिलना है, सिर्फ ये धोखा है। 4 तक रहा जा रहा है, सब धोखा है। ऐसा ही कुछ हुआ 1 साल में काम, हालांकि 11 साल से मोदी जी हैं केंद्र में। इस सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं जनता को बर्बाद करने के लिए, कैसे? क्योंकि अभी जो स्थिति है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लोग जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। लोग पैसा लेके इधर उधर से अपना घर जैसे तैसे चला रहे हैं। सरकार ने तो पिछले दिनों जश्न मनाया कि हमने जीएसटी कम कर दिया आम आदमी के लिए। जीएसटी कम कर दी, लेकिन आज भी सरसों का तेल है या आटा है या तमाम और भी जो दाल है, जो खाने की जो वस्तुएं हैं, उसमें कोई रेट कमी नहीं हुआ, बल्कि और रेट बढ़ रहे हैं। राशन तो देती है इसलिए। जीएसटी उस राशन से तो कुछ होना नहीं है ना। राशन जो तो देते हैं वो कितने 10 दिन चलता है मुश्किल से, उसके बाद 20 दिन हम लोग क्या करेंगे? मान लो राशन दे रहे हैं, सब्जी कौन ला के देगा? वो तो सारा कुछ तो हम लोग क्या नाम है सारा कमा के कर रहे हैं। कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, अब सब कुछ थोड़ी ना सरकार देगी। सरकार आत्मनिर्भर तो बनाना चाहती है, लेकिन रोजगार तो दे सरकार। रोजगार के अवसर है नहीं है, नौकरियां है नहीं है, और नौकरियां भी हैं तो वो प्राइवेट है। प्राइवेट में 10-12 हज़ार रुपये में लोग काम करवा रहे हैं, तो उससे गुजारा थोड़ा ना होना है। ये तो सरकार जश्न मना रही है अपना वाहवाही दिखाने के लिए, जनता के लिए कुछ भी नहीं है। जनता का पैसा जश्न मनाने में लगाया जा रहा है, लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं किया। कुछ काम नहीं किया जी, बिल्कुल भी। अभी जनता को और मतलब आने वाले समय में और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी जिस तरीके से दिल्ली में हम लोग यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? यहाँ तमाम बच्चे, महिलाएं, लोग गायब हो रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? आज केंद्र में भी आप हो और राज्य में भी आप हो, सारा कुछ आपके हाथ में है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? मतलब देख रहे हो जहाँ तमाम जो गरीब बस्तियाँ हैं वहाँ से लोग उठाए जा रहे हैं, महिला उठाई जा रही है, बच्चे उठाए जा रहे हैं। मतलब वो जो जवाब है, वो जो कार्रवाई है, जो इस व्यवस्था को कौन संभालेगा? जो जिनके बच्चे गए हैं उनको, उनके जो दुख दर्द है उसको कौन देखेगा? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मोदी जी तो कहते हैं रात में और महिलाएं घूम सकती हैं आभूषण पहन करके, इतनी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। नहीं, चाक चौबंद है तभी तो महिलाओं को गायब किया जा रहा है, बच्चों को गायब किया जा रहा है। यहाँ मतलब इस तरीके का दोहन हो रहा है कि जो तमाम जो वीआईपी एरिया हैं उनके लिए कुछ और व्यवस्था है। यानी सारी सुरक्षा वीआईपीओ को मिल रही है, आम जनता तक बिल्कुल जी, ठीक बात है। आम जनता अपने भरोसे हो गई है, लेकिन जश्न मना है। मुख्यमंत्री कह रही है 1 साल बेमिसाल रहा, आपके लिए कैसा रहा? देखिए, हम तो लेबर कार्ड बनाए हैं, 4 साल हो गया, लेकिन अभी तक हमको कुछ नहीं मिला है। अच्छा, 4 साल हो गया, लेकिन एक चवन्नी तक भी नहीं मिला है। कह रही है पॉल्यूशन में 10-10 हज़ार रुपए दे दिए मजदूर को। मुझे मिला ही नहीं। हाँ। एक बार इनू भी कराया, उस पर भी नहीं मिला, उसके बाद हम छोड़ दिए हैं। तो कैसा काम कर रही है मुख्यमंत्री रेखा? आप कैसा कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या पता। जब हमको बोलता है कि सब लेबर कार्ड मिलता है, उसमें 4,000-5,000 आता है, लेकिन हमको वो भी नहीं मिला। के आने के बाद आपके जीवन में उन्नति हुई है या बेकार हो गया है पहले से? तो वो जब नहीं मिला तो वो बेकार नहीं है। पैसा फंसा करके क्या फायदा? कह रहे हैं अब तो ज्यादा दिहाड़ी हो गई है, मजदूर की ज्यादा काम है। कहाँ ज्यादा हो गया है? ज्यादा हो गया तो महंगाई भी तो ज्यादा हो गया। 4 लेबर कोड आने राशन भी तो देते हैं आप लोगों को? नहीं, यहाँ नहीं मिलता है। हाँ? 4 लेबर कोड जो आ रहे हैं उससे क्या मजदूर की जो इनकम है वो सुरक्षित रहेगी? ये तो और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए 4 कह रहे हैं और रोजगार बढ़ेगा और सुरक्षा तो किया था कि 2 करोड़ रोजगार। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार 2014 में इनका नारा था ना, आने बाद क्या हुआ? महंगाई और बढ़ती चली गई। यहाँ पर दिल्ली में भी जैसे नारा दिए महिला को 2500 रुपये मिलेंगे। डंका बज रहा है विदेशों का। ये हाँ, डंका बज रहा है।
विदेशों में डंका बज रहा है इसलिए कि विदेशों की सेवा कर रहे हैं, ये पूंजीपतियों की सेवा कर रहे हैं वहाँ भी जाकर। जनता को छोड़ के अरे जनता से कोई लेना देना नहीं है सरकार का। जनता के हाथ में अगर ऐसा कोई सिस्टम हो ना कि ना उतारना चाहे तो जनता आज उतार देगी। कितनी परेशान हो इतनी परेशान जनता है। ये जो कह रहा है, जितना दिखा रहा है ना कि वेतन मिलेगा और ये मिलेगा, जो कि लेबर कोड इनका कह रहा है, इनका खुद का लेबर कोड जो कानून लेके आया 4 लेबर कोड, उसमें खुद कानून कह रहा है सिस्टमेटिक तरीके से जो है मारी जा रही है लोगों को। कुल मिलाकर जो देश की 95% 90% जनता है वो मारी जा रही है। बढ़िया बढ़िया हो गया 1 साल में। रेखा गुप्ता जश्न मना रही है। रेखा गुप्ता कौन सी जश्न मना रही है? हमारे गर्दन पर छुरा काट रही है। ऐसे क्यों कह रहे हैं? ऐसे इसलिए कह रहा हूँ कि रेखा गुप्ता ने जो वादा किया था कि हर महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, वो सारे खा करके बैठ गई। लिस्ट बना रही हूँ अभी। लिस्ट 1 साल 5 साल थोड़ी ना बनता है, लिस्ट तुरंत बनता है। अभी उसको कोई ज़रूरत पड़ेगा तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, सामान मिल जाएगा। लेकिन पब्लिक को ज़रूरत पड़ेगी तो वो सामान जो है कि 5 साल के बाद मिलता है। और रेखा गुप्ता ने जो है कि जो उन्होंने वादा किया, सारे लेबर हमारे मजदूर भाइयों का सारा पैसा खा कर गई। आप लोगों के लिए अटल कैंटीन खोली, 10-10 हजार रुपए कौन सी कैंटीन? किसने बांटा? 5 रुपए में भरपेट खाना खाओ। 5 रुपए में कौन गया है? इसमें से पूछो किसी के 5 रुपए में कौन गया है खाना खाने के लिए? अब 5 रुपए में क्या चीज है? एक लॉलीपॉप नहीं मिलता है। अटल कैंटीन से फायदा नहीं मिल रहा आप लोगों को? अटल कैंटीन जब हमारे आसपास में या किलोमीटर के दायरे में रहेगा तब न मिलेगा। और जब जहाँ है वहाँ के लोग फायदा उठा रहे हैं, और जहाँ नहीं है वहाँ का फायदा नहीं हो रहा है। नालियाँ टूटी फूटी है, पानी जो है कि घरों में कितने लोगों जो नीचे घर पड़ गया है उनका भी जो है कि पानी नीचे जा रहा है, वो भी मिट्टी डाल डाल करके जो है कि पुरानी सरकारों की करनी है। पुरानी सरकार तो अब तो नई सरकार है, अब तो देखना चाहिए ना। जो 4 इंजन है, जो उनके अधिकारी हैं, जो उनके सांसद है, जो उनके ग्राम प्रधान है, उनको तो आकर के देखना चाहिए कि हाँ भाई इस गली में मोहल्ले में क्या चीज़ हो रहा है और क्या चीज़ की कमी है और जनता की चाह क्या है। उसके जनता के दिल को टटोलेगी तब ना उस जनता उनसे जाकर के जुड़ेगी। तो जनता दरबार जाते नहीं आप लोग वहाँ? बात कौन सा जनता दरबार में होता क्या है? आज जो शब्द उसने बोला है कल पूछेंगे 10 मिनट के बाद तो कह कि पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, भूल जाती है। बोल जाते हैं, बस जनता पीछे पीछे घूमती रहती है। हाँ भाई आज मिलेगा, कल मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, करते करते 5 साल खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं हासिल। इन 1 सालों में सिर्फ प्रचार किया है, कुछ काम भी किया लोगों? काम क्या चीज़ किया है? सारी बसें बंद कर दी है और जो है कि जो एक आध बसें चल रही है उसमें इतनी भीड़ हो रही है कि मतलब जो कि धक्का मुक्की में जो है कि कोई अगर संभल लेना तो आदमी गिर जाएगा, मुंह फूट जाएगा। क्या किया है? और जो बसें चला रही है उसमें ऐसे रूट पे चला रही है कि जहाँ पर जो है कि किसी को अगर कहीं जाना होगा तो वो 4 जगह बदल करके जाना पड़ता है। रूट सही नहीं बना, रूट सही नहीं बना है। कुल मिला के 1 साल में जनता और परेशान हो गई है। कुल मिला करके ये 1 साल में रेखा गुप्ता को कोई पब्लिक नहीं चाह रही है। अच्छा। उसको लाने के लिए प्रचार था कि हाँ भाई अब बीजेपी सरकार आएगी, हमारे कुछ अच्छा काम करेगी। अच्छा काम क्या कर रही है? सभी लोगों को जो है कि गर्दन काट रही है। पछता रहे हैं लोग। पछता रहे हैं। अगर गर्दन नहीं काटती तो ये इतना जमावड़ा यहाँ पर नहीं जुटता। सब अपने अपने घरों में जो है कि आराम से मस्ती से रहते हैं। पछता रहे हैं मतलब लोग? पछता रहे हैं। पछता रहे हैं सर लोग ला करके बीजेपी को। बड़े पहली बात तो यही, अगर मेरे से पूछते हो ना तो इन्होंने राज ही नहीं करना आता। ठीक है, पछता रहे हैं आप मतलब कुल मिलाकर? ऐसा है, जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है। ये सही कह रहे हैं, पछता रही है जनता। हाँ जी, परेशान है जनता, बिल्कुल पछता रही है सरकार को लाके बीजेपी। तो देखिए जनता अपनी परेशानी बता रही है लेकिन सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। अब कौन सी उपलब्धियां हैं, कौन से दिल्ली के अंदर काम कर दिया, आपने खुद जनता की ज़बानी सुनी है। आपको दिल्ली में पिछला 1 साल बीजेपी सरकार का कैसा लगता है, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।